है ना, कभी कभी बजते हैं ना 12। चलो ठीक है, यहां पे 1 बजते होंगे, यहां पे कहीं 2 बजते होंगे सर, यहां पे कहीं 3 बजते होंगे सर, अगर यहां पे 4 बजते होंगे सर, यहां पे 5 बजते होंगे सर, यहां पे 6 बजते होंगे सर, यहां पे 7 बजते होंगे सर, और यहां पे 8 बजते होंगे सर, और यहां पे 9 बजते होंगे सर, यहां पे 10 बजते होंगे सर, यहां पे 11 बजते होंगे सर, और वापस 12 बजते होंगे सर, फिर वापस रोटेशन ऐसे चलता होगा सर। ओके चलो ठीक है, इतना सा हम जान गए। अब देखो बच्चे, अब हम ये जानना चाहते हैं कि सर जो ये घड़ी होती है, जो हमने ये घड़ी बनाई है, इसमें सर 2 सुई का सबसे ज्यादा यूज, एक तो टिक टिक करती है ना, एक तो सर टिक टिक करती रहती है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, है ना। एक जो हार्स की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है, उसका बड़ा मतलब है सर, उसका बड़ा मतलब है सर। देखो सर, एक तो होती है सर हमारे पास हार्स की सुई, एक होती है सर मिनट की सुई। किसकी सुई भैया? भैया ये मिनट की होती है रे भाई, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, ये होती है भैया मिनट की, ये होती है मिनट की सुई, ये होती है भैया हार्स की सुई। होती है कि नहीं होती? चलो ठीक है, अगर इतनी होती है मेरे भाई तो देखो यहां पे अगर ये दोनों सुई एक के ऊपर आ जाए, यहां पे आ जाए, अगर दोनों सुई यहां पे 12 बजा दे तो क्या 12 बज जाएगी मेरे भाई? मतलब 12 बज जाएगी क्या? एक बार बताओ कि अगर ये सुई यहां पे आ जाए और यहां पे आ जाए दोनों, तो आपके चेहरे में भी 12 बज जाएंगे। तो फिर आपने देखा होगा कि सर हम बचपन में है ना, पहले क्या करते थे, हम आप बीती देखते थे। आप बीती किस किस को पता है मेरे भाइयों? एक बार बताओ कि आप बीती किस किस को पता है कि हम आप बीती देखते थे? कौन कौन इस सीरियल का नाम जानता है? कौन कौन इस सीरियल का नाम जानता है? आप बीती एक सीरियल है, आप बीती। इसको कौन कौन जानता है? नहीं पता? ओके, प्राची आपको पता है और बाकी बच्चों को नहीं पता? हाँ देखो, एक, हाँ मैंने देखा है सर। अब वहां पे आप बीती, चलो अच्छी बात है। हाँ ये पुराने टाइम में ना दूरदर्शन पे आता था, शनिवार को ये सीरियल आता था, आप बीती। मतलब इतना खतरनाक सीरियल उस टाइम पे, बहुत खतरनाक था। आज के टाइम पे वो इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि अभी तो हम परिचित हो चुके हैं, हम खुद ही भूत है सर। तो उस टाइम पे क्या था कि ये सीरियल 9:30 PM पे आता था सैटरडे को, और हम ये वेट करते थे कि यार हमको कहीं दूसरे के घर पे ना टीवी देखने जाना पड़ता था। तो हम कभी दूसरे घर पे टीवी देखते थे तो हम ऐसे बोलते थे, जैसे वो सीरियल खत्म होगा ना, तो यार भाई तू है ना मेरे को घर पे छोड़ के आना, क्योंकि थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि भाई 12 बजने वाले हैं। तो रात के 12 बजे आपको पता है ना, आपको सोचते हैं कि 12 बजे के बाद भूत है ना उठ जाते हैं भैया, है ना। तो वो एक सीरियल था जहां पे डर लगता था रात को, जब हम दूरदर्शन पे देखते थे, और आपको भी लगता होगा कभी कभी 12 बजी होगी चेहरे पे भी। ओके, तो भैया हमारे को यहाँ पे 12 नहीं बजाना है, हमारे को ये सुनना है सर, ये मिनट सुई होती है, ये हार्स सुई होती है सर, ये हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है सर ट्रांसफॉर्मर में, ये लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है सर, इसलिए छोटी है और इसलिए बड़ी है भैया। सर ये होती है, ये प्राइमरी होती है, वो सेकेंडरी होती है, बस इतनी सी चीजें याद रख लो सर, और कुछ नहीं। ये प्राइमरी होती है, ये आपके पास सेकेंडरी होती है सर, ये सेकेंडरी होती है सर। अब देखो बच्चे, इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो बड़े ध्यान से सुनना, सबसे पहला जो वर्ड मैं लिखूंगा उसको मैं हमेशा कैपिटल में लिखूंगा। ओके, तो यहां पे लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो फर्स्ट वर्ड किसमें भैया? कैपिटल में आप लिखोगे। किसमें लिखोगे भैया? कैपिटल मतलब बड़ा बड़ा भैया। सेकंड जो वर्ड लिखोगे सर, वो किसमें लिखोगे भैया? स्मॉल के अंदर लिखोगे। बस इतनी सी चीजें आपको जानना है, आपको जो जानना है वही मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट वर्ड वो जो लिखोगे आप कैपिटल में लिखोगे, सेकंड जो वर्ड है उसको किस में लिखोगे मेरे भाई? स्मॉल में लिखोगे। सर देखो सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि y0, देखो सर ये फर्स्ट कनेक्शन आप बनाते, कनेक्शन डायग्राम नहीं बताऊंगा, हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना है ना आपके ना दिमाग है ना पूरा खराब हो जाएगा अगर कनेक्शन डायग्राम मैंने जेई वालों को बता दिया। तो वो चीजें नहीं करनी जिसका हमारे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस ये चीजें जरूर करना है। देखो ये चीजें याद कैसे रखना है सर, आपने बोला फर्स्ट वर्ड हमेशा आपको कैपिटल में रखना है, और सेकंड जो वर्ड है वो आपको किससे में लिखना है सर? आपको स्मॉल में लिखना है। ये हो गया, या आप ऐसे लिखो डी स्मॉल डी 0। सर इसका मतलब है स्टार स्टार कनेक्शन, स्टार स्टार कनेक्शन। इसका मतलब है डेल्टा डेल्टा, मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। इसका मतलब है स्टार स्टार कनेक्शन।
तो मेरे भाई यहां पे जो ये 0 बता रहा है ना, तो भैया 12 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं। ये दोनों घड़ी की सुई है ना मेरे भाई, यहां पे है, दोनों घड़ी की सुई 12 बजा रही है। तो इसका मतलब है कि भैया यहां पे जो है इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ सर? फेज डिफरेंस, फेज आप बोलोगे फेज डिफरेंस कितना हुआ मेरे भाई? आप बोलोगे सर 0 डिग्री। कितना हुआ फेज डिफरेंस? अगर ये दोनों एक पे ही होगी तो भैया आपका फेज डिफरेंस कितना होगा? आप बोलोगे सर 0 डिग्री ना सर, मतलब ये 0 आपको ये बताता है कि भैया फेज डिफरेंस कितना है स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा दोनों के बीच में फेज। देख भैया ये प्राइमरी है, ये भी याद रखना, आप उल्टा सुल्टा कर लो। दिस इज प्राइमरी मेरे भाई, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी। ओके, ये अलग कनेक्शन है, ये अलग कनेक्शन है। दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, अलग अलग कनेक्शन है मेरे भाई, दोनों को मैंने यहां पे बता दिया है। दिस इज सेकेंडरी। ओके, सो सर आपने बोला प्राइमरी आपको मिनट सुई को रिप्रेजेंट करेगा जो एचवी होगा, और जो एलवी होगा वो आपका सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज 0 0, दिस इज डेल्टा, दिस इज स्मॉल डेल्टा। तो सर ये इसका प्राइमरी है, ये इसका सेकेंडरी, मतलब दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? यहां पे दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। दोनों की दोनों नीडल्स आपकी 12 पे है सर, 12 बज चुके हैं सर। इतनी सी बात समझ में। अगर मैं नेक्स्ट में बात करूं, अब देखो अगर नेक्स्ट में 4 टाइप बताऊंगा मेरे भाई, कैपिटल Y फिर स्मॉल y6, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? प्राइमरी स्टार सेकेंडरी स्टार 6 बजा रहे हैं मेरे भाई। 6 कैसे बजा रहे हैं मेरे भाई? ऐसे बजा रहे हैं मेरे भाई। 6 कैसे बजता है? ऐसे बज रहा है भैया। ये तो है आपके पास मिनट सुई, और ये है भैया आपके पास हार्स वाली सुई। ओके, तो भैया यहां पे आपने 6 बजा दिए। क्या बजा दिए मेरे भाई? 6 बजा दिए आपने, 6 बजा दिए। तो भैया दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा भैया? 180 डिग्री ना। तो आप बोलोगे सर 6 बजने का मतलब ये नहीं है कि भैया फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में 6 डिग्री का है। 6 डिग्री का नहीं मेरे भाई, घड़ी के हिसाब से देखना है आपको। घड़ी के हिसाब से देखोगे तो आप बोलोगे दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। ऐसे ही अगर आप डेल्टा के लिए लिखोगे तो भैया कैपिटल डी स्मॉल डी और 6 बजा दिया सर, तो आप बोल दोगे सर फेज डिफरेंस कितना हो गया मेरे भाई? फेज डिफरेंस कितना हो गया मेरे भाई? आप बोलोगे सर फेज डिफरेंस हो गया हमारे पास 180 डिग्री। इतनी सी बात समझ में आ गई? ये तो मतलब जो सर आपने जो ये बात की है, ये जो बात हुई है दोनों, ये बात हुई है स्टार स्टार कनेक्शन की और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की। यही बात हुई ना मेरे भाई? स्टार स्टार था, यहां पे भी स्टार स्टार था और यहां पे भी डेल्टा डेल्टा था, और दोनों जगह पे स्टार, मतलब दोनों में क्या हो रहा था? 0 बजा रहे थे तो 0 फेज डिफरेंस, अगर 6 बजा रहे थे तो 180 डिग्री फेज डिफरेंस। ऐसा ही कनेक्शन स्टार और डेल्टा और स्टार में बनने वाला है सर। स्टार और डेल्टा और स्टार में बनने वाला है। ठीक है सर। अगर मैं बच्चे देखो ये थर्ड, अगर थर्ड में बजाऊं आपसे बोलूं कि भैया यही तो बजते हैं आपके y, पहला तो कैपिटल लिखना है मेरे भाई, दिस इज y, ओके, और दिस इज स्मॉल 1, ये y1, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। भैया कितना बज रहा है यहां पे कितना बज रहा है मेरे भाई? आप बोलोगे सर यहां पे 1 बज रहा है सर, 1, मतलब यहां का 1 का मतलब क्या है कि 1 बजा दिया है आपकी घड़ी ने, मतलब आपके पास मिनट सुई यहां पे है, हार्स सुई आपकी यहां पे। भैया दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो होगा वो कितना होता है मेरे भाई? 30 डिग्री। ओके, कितना होगा मेरे भाई? 30 डिग्री। तो आप दोनों को साथ में लिख लो, एक तो मैं इसको भी लिख देता हूं और इसके साथ किसको लिख देता हूं? एंड डी डेल्टा डेल्टा 1। इसका मतलब है कि जो आपके पास ये जो यहां पे होगा LV, वो आपके HV से 30 डिग्री लेग कर रहा है। समझ में आया? तो आप बोलोगे इसका मतलब है 30 डिग्री लेग। एफटी पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा भैया कहां से निकाला है मैंने। ओके, मिनट सेकंड में कन्वर्ट करके 30 डिग्री लेग करेगा। तो सर अगर मैं फोर्थ में मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं 11 भी बजा सकता हूं सर, है ना, तो मैं क्या करता हूं सर? y, सॉरी अरे ये थोड़ा सा उल्टा हो गया भैया, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये जो बजाता है ना ये इसमें बजाना पड़ता है। ओके, थोड़ा सा उल्टा हो गया। ये होता है भैया स्टार, ओके, और डेल्टा 1, स्टार डेल्टा में होता है, और एक होता है आपके पास
डेल्टा और स्टार, ओके, बाद वाला स्मॉल, इसमें बचता है भैया आपके पास 30 डिग्री और इसमें बचता है आपके पास 130 डिग्री लेग। ओके, अगर मैं बोलूं कि भैया आपके पास स्टार है, डेल्टा है और 11 बज गए, और आपके पास डेल्टा है और स्टार है, आपके पास 11 बज गए, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई? इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या होगा भैया? 11 बजा दो यार, 11 बजे मतलब इधर जाओगे तो इधर जाने का मतलब है लीड करना, और अगर इधर जाओगे तो उसका मतलब है लेग करना। शायद मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कुछ फेजर्स के बारे में बताया था सर, फेजर्स के बारे में बताया था भैया। 5 मिनट आगे चली गई सर घड़ी की सुई, अगर 5 मिनट सर आगे चली गई तो भैया आप देखो सर, यहां पे 11 बजाया तो 11 बजाने का मतलब है सर 30 डिग्री लीड। ओके, अब मेरे भाई ये बताओ कि आपको ये चारों पार्ट में आपने यहां पे ये दिखा कि ये जो कनेक्शन है वो स्टार डेल्टा का है एंड डेल्टा स्टार का है, स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार का ये कनेक्शन है। और सर ये जो कनेक्शन है ये सेम सेम स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा, इसमें ये बचता है और इसमें ये बचता है। क्या बच्चों इतनी सी चीज को आप याद रख सकते हो? क्या इतनी सी चीज को आप याद रख सकते हो? अगर याद रख सकते हो तो जल्दी बताओ मेरे भाइयों, क्या आप इतनी सी चीज को याद रख सकते हो? अब देखो, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना अपना चलने वाला है, अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ा सा चलने वाला है। तो एक बार सभी बच्चे अपनी एनर्जी बता दो यार, कौन कौन अवेलेबल है, मेरे को तो पता चले कि भैया कौन कौन एंजॉय कर रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन को। अपना वही वही बताना है ना, फेजर वेजर तो नहीं सीखना है ना किसी को। क्या फेजर भी सीखना है? जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है ना उसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे को जो रिक्वायरमेंट है ना वही चीज मैं सिखा रहा हूं। ओके, चलो भैया जबरदस्त हो, मतलब सभी बच्चे, चलो अच्छी बात है मेरे भाइयों, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़े, चलो अब देखो भैया, अब देखो मेरे भाइयों, अब मैंने यहां पे ये डाटा लिख दिया था। क्यों लिख दिया था मेरे भाई? क्योंकि मैं जल्दी एक्सप्लेन कर सकूं चीजों को। ओके, अब देखना मैं कितना, क्योंकि आपको पता है इस आज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को कंप्लीट कराने के लिए मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ी, आपको पता है? मैंने इतनी मेहनत करनी पड़ी मेरे भाइयों। जो ये 3 फेज ट्रांसफॉर्मर आपका 9:30 PM पे क्लास था, मैं 8 PM पे ना इनको सिलेक्शन करने लग गया था कि इसको यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं, किस चीज को मेरे को लिखना चाहिए, किस चीज को मेरे को नहीं लिखना चाहिए। इसीलिए तो मैं आज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए मैं बोलता हूं कि मैं अथॉरिटी देता हूं कि आपको आज ही 3 फेज ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट करा दूंगा। वरना अगर मैं लिखने बैठता ना तो अभी तक जितना पढ़ा है ना शायद उतना भी नहीं हो पाता। कितने डायग्राम थे आपने देखे ना, किस किस टाइप के डायग्राम थे। अब देखो इससे मैं कितना, सिर्फ 5 से 10 मिनट इसको एक्सप्लेन करने में लगेंगे कि जितना सर आप लिखने में टाइम बिताओगे उससे तो अच्छा है कि वहां पे आप एक्सप्लेन कर दो। ओके, अब देखो बड़े ध्यान से सुनते जाना, 5 मिनट और ढंग से सुनना है, आपको दिमाग खोल देना है। अब देखो सर, अब मेरे भाई सुनना, मेरे भाई अच्छे से सुनना। अब देखो सर, आपने बोला ये दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा मेरे भाई, ये कौन सा कनेक्शन है मेरे भाई? डेल्टा डेल्टा। और ये कौन सा कनेक्शन है मेरे भाई? स्टार स्टार। ओके, देखो अब ये डेल्टा डेल्टा जो कनेक्शन है ना, आपको पता है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डेल्टा डेल्टा के अंदर फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज होता है। सर फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन करंट डिवाइड बाय √3 किसके अंदर होता है? सर डेल्टा डेल्टा के अंदर। ओके, अब सेकंड आपके पास स्टार स्टार है, तो स्टार स्टार में मैंने बताया था सर, स्टार के अंदर आपने बोला कि फेज जो वोल्टेज होता है VL बाय √3 होता है, और जो आपके पास फेज करंट होता है वो IL बाय √3 होता है। ठीक है, अब दोनों के अंदर हम यहां पे ये दोनों क्यों लिखे सर? ये दोनों के अंदर हम क्या कर रहे हैं भैया? कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हमने 4 टाइप की चीजें पढ़ी हैं और उन 4 टाइप की चीजों के बीच में हम चाहते हैं सर कंपैरिजन। ओके, चलो ऑब्जेक्टिव था ना, हाँ चिंता मत करो, अब आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ओके, अब देखो बच्चे, आपको ये पार्ट समझ में आया क्या? ये तो बेसिकली सभी को समझ में आएगा ना। ओके, ये तो सभी को समझ में आया ना, ये तो सभी को समझ में आया ना। अभी जो कंपैरिजन चल रहा है बड़े ध्यान से सुन लो, बराबर की चीजों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है मेरे भाइयों, डेल्टा डेल्टा और स्टार स्टार। डेल्टा अपनी जगह अच्छा है, स्टार अपनी जगह पे अच्छा है। अभी तक मैंने बराबर बराबर की चीजों के बीच में ये चीजें मैं यहां पे कंपैरिजन करने जा रहा हूं, फिर बराबर वाली चीजों के बीच में नहीं करूंगा, फिर अपोजिट चीजों के बीच में कंपैरिजन करूंगा। ओके, चलो ठीक है सर, ये पॉइंट सभी को बताते जाना, जिस जिस पॉइंट में प्रॉब्लम हो वहां पे बताते जाना। ये पॉइंट तो हमारे को समझ में आ गया सर, ये तो ऑलरेडी आपने बताया था सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, मैंने बोला
फेज वोल्टेज इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज होता है डेल्टा डेल्टा के अंदर। अब देखो फेज वोल्टेज इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज होता है, तो आपको यह पता है कि यहां पे मोर नंबर ऑफ टर्न्स इन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कंपेयर टू वाई वाई कनेक्शन। अगर सेम वोल्टेज रेटिंग का आपके पास स्टार स्टार बना हुआ है, सेम वोल्टेज रेटिंग का आपके पास डेल्टा डेल्टा बना हुआ है। देखो सेम वोल्टेज रेटिंग का मतलब ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, ये बोल रहा है कि प्राइमरी भी आपके पास डेल्टा है और सेकेंडरी भी डेल्टा है। भैया इधर से इनपुट दिया आपने, इधर से सप्लाई दिया, इसको आपने लोड से कनेक्टेड कर दिया। ये सप्लाई आया मेरे भाई और ये लोड को गया मेरे भाई। ओके, तो इधर से इनकमिंग, इधर से आउटगोइंग। ओके, तो समझ में आया। तो भैया ये बोल रहा है कि आपके पास अब यहां पे फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज होता है, तो इसका मतलब यहां पे ये है कि यहां पे जो मोर नंबर ऑफ टर्न्स इन डेल्टा डेल्टा कंपेयर टू स्टार स्टार। मतलब अगर इसका कंपैरिजन में स्टार स्टार से करता हूं तो इसका मतलब है कि यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उससे क्या होते हैं भैया, यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसके कंपेयर में ज्यादा होते हैं सर। अब देखो सर, यहां पे वोल्टेज रेटिंग दोनों का सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां पे इसका वोल्टेज रेटिंग अलग है इसका अलग है तो फिर चीजें गलत हो जाएगी। ओके, तो उसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ये जो फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज है तो इसका मतलब है कि आपको मोर अमाउंट ऑफ इंसुलेशन यहां पे रिक्वायर्ड होगा। क्या होगा सर, यहां पे मोर अमाउंट ऑफ इंसुलेशन आपको रिक्वायर्ड होगा। ओके, अब ये बताओ बच्चे, अगर यहां पे आपने बोला, आपने इन दोनों का कंपैरिजन किया, तो यहां पे बोला कि यहां पे अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हो आप, तो यहां पे आपको 57.7% ही नंबर ऑफ टन्स कंपेयर टू डेल्टा डेल्टा, मतलब इतने ही टन्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। अब सर ये कहां से बोल रहा है मेरे भाई, अरे मेरे भाई वो यहां से बोल रहा है क्योंकि यहां पे फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज है, यहां पे फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज है मेरे भाई। एक बार 1/√3 इंटू 100% करके देखना मेरे भाई, आपको 57.7% ही मिलेगा, क्योंकि यहां पे जो फेज वोल्टेज होगा इतना आपके पास कम आ रहा है, फेज वोल्टेज होगा वो इतना कम आ रहा है, लाइन वोल्टेज का डिवाइड बाय √3 करोगे तो इतना परसेंट आपके पास कम आ रहा है मेरे भाई। तो समझ में आया कि सर यहां पे जो आपको 57.7% ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कंपेयर टू डेल्टा ऑफ डेल्टा, इतना आपको यहां पे वोल्टेज मिलेगा। अभी आप बोलोगे सर स्टार के अंदर तो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होता है सर, डेल्टा के अंदर से कम होता है। मेरे भाई ध्यान से सुनते जाओ, अभी एक एक चीज को ना बड़े प्यार से सुन लेना, सारी चीजें समझ में आएगी। आप कहां पे गलती करते हो वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि आपको स्टार स्टार के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कंपेयर टू डेल्टा ऑफ डेल्टा, मतलब वो आपको कम मिल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कम मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स कम मिलेंगे तो E इक्वल्स टू NdΦ/d ऑफ T, तो सर वोल्टेज भी कम होगा। लेकिन सर हमने तो ऐसा पढ़ा है कि स्टार के अंदर आपके पास वोल्टेज ज्यादा होता है, डेल्टा के अंदर कम होता है। सुनो, आपके अंदर जो दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग है ना उसको दूर करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले सुनो इसको बड़े प्यार से सुनो। अभी मैंने बोला कि भैया फेज वोल्टेज की बात कर रहा हूं मैं, ओनली फेज वोल्टेज, क्योंकि फेज वोल्टेज वहीं पे तो आपके टर्न्स लगे होंगे, आप उसी फेज पे तो आपने बताओ यहीं पे तो आपके टर्न्स लगे होंगे मेरे भाई, यहीं पे तो टर्न्स लगे होंगे, इसी का तो कंपैरिजन कर रहे हो आप, सिर्फ इसी का तो कंपैरिजन कर रहे हो मेरे भाई, इसी का तो कंपैरिजन कर रहे हो। और इसमें भी आप इसी ये जो स्टार बनाते हो इसमें भी ये स्टार बनाते हो, ओनली इस पार्ट का ही आप कंपैरिजन कर रहे हो मेरे भाई, इसी पार्ट का आप कंपैरिजन कर रहे हो, इसी पार्ट का आप कंपैरिजन कर रहे हो फेज से। आप जो कंपैरिजन करने जा रहे हो वो फेज का कर रहे हो मेरे भाई, फेज वोल्टेज बोलो या फेज का आप टर्न्स बोलो, समझ में आया, फेज वोल्टेज बोलो या फेज का टर्न्स बोलो, कोई एक बार है ना अपने मोबाइल में ये चेक कर लो कि यहां पे तो फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज, मतलब 100% आपके पास वोल्टेज है, 100% आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर आपके पास यहां पे फेज वोल्टेज ही VL/√3 हो गया तो मेरे भाई 1/√3 मतलब 1.73 इंटू 100% करना मेरे भाई। क्या यहां पे 57.7% यहां पे आपको वोल्टेज नहीं मिला? क्या यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स इतने नहीं मिले आपको? क्या 57.7% यहां पे आपको नंबर ऑफ टर्न्स नहीं मिले? क्या आपको इतना फेज वोल्टेज नहीं मिला स्टार स्टार में? एक बार सभी बच्चे बताओ, मिला कि नहीं मिला? ओके,
ओके, मिला ना भैया? चलो ठीक है। अब सर यहां पे फेज वोल्टेज आपको इतना मिला। अगर फेज वोल्टेज आपको इतना मिला और यहां पे आपको पूरा फेज वोल्टेज आपको मिल रहा है, ज्यादा वोल्टेज आपको मिल रहा है, तो सर यहां पे हमारे को जो इंसुलेशन है वो भी आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है ना सर। ज्यादा वोल्टेज है तो मेरे भाई सोचो कि आपको यहां पे इंसुलेशन भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। तो सर यहां पे हमारे पास वोल्टेज ही कम है, तो इसके कंपेयर में सर इंसुलेशन कम रिक्वायर होगा। तो सर ये कंपैरिजन समझ में आया क्या? तीनों पॉइंट बच्चों क्लियर आपके? सुनते जाओ बड़े ध्यान से। तीनों पॉइंट अगर आपके क्लियर हैं तो एक बार है ना बच्चे दिल बरसा दो भाई, हां सर तीनों पॉइंट है ना हमारे परफेक्टली क्लियर है। अगर किसी को सिंगल भी डाउट है ना तो बोल देना। अभी मैं फेज की बात कर रहा हूं मेरे भाई, फेज की बात कर रहा हूं। ओके मेरे भाई, कैसे ज्यादा होगा इंसुलेशन डेल्टा में यार? मतलब फेज वोल्टेज में आप यहां पे देखो, आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स भी आपके पास ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा है, तो आपको वहां पे टर्न्स ज्यादा होंगे तो वहां पे इंसुलेशन टर्न के बीच में तो लगाते हो आप, तो वहां पे आपको इंसुलेशन ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको। ओके, जब आपके पास टर्न्स ही आपके इतने ही यूज हो रहे हैं तो आपको इंसुलेशन भी तो कम हुआ ना। बेसिक नॉलेज क्यों, कौन सी बुक में लिखा हुआ है ऐसा? गलत लिखा हुआ है अगर लिखा हुआ है तो। ओके चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर और ये भी क्लियर। ओके सर, चलो नेक्स्ट पॉइंट। सर यहां पे देखो आपके पास फोर्थ पॉइंट, बड़े ध्यान से सुना, मैंने यहां पे लिख दिया था, अभी मैं सिर्फ समझाने पे फोकस करूंगा। सर डेल्टा कनेक्शन के अंदर फेज करंट इक्वल टू लाइन करंट डिवाइड बाय √3 होता है कि नहीं होता है? होता है सर। अगर ये होता है तो कोई बच्चा ये भी जानता होगा कि I इक्वल टू V/R, और R इक्वल टू ये भी जानता होगा ρL/A। तो भैया मैं ρL/A, तो ये A ऊपर चल जाएगा, तो सर I प्रोपोर्शनल टू एरिया नहीं बोल सकता, I प्रोपोर्शनल टू एरिया नहीं बोल सकता। ओके अगर I प्रोपोर्शनल में एरिया बोल सकता हूं तो आप ये बताओ कि यहां पे जो फेज करंट है वो IL/√3 है मेरे भाई। तो IL/√3 भैया आप ये बताओ कि आपके पास फेज करंट कम हुआ कि ज्यादा हुआ? भैया यहां पे 100 करना मेरे भाई, इंटू 100 करना, 100 डिवाइड बाय √3 करना, तो 57.7 ही तो मिलेगा मेरे भाई। 57.7% ही तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आप बोलोगे कि सर यहां पे 57.7% क्रॉस सेक्शन एरिया रिक्वायर्ड कंपेयर टू वाई कनेक्शन। मतलब इसका मतलब यह है कि आपको इतना एरिया मिल रहा है तो इतनी करंट मिल रही है, मतलब इतना एरिया है आपके पास तो इतनी करंट आपको मिल रही है, मतलब करंट आपको कम मिल रही है ना मेरे भाई। सेम रेटिंग का कंपैरिजन चल रहा है यहां पे, सेम रेटिंग का यहां पे आपका कंपैरिजन चल रहा है दोनों के बीच में। तो सर ये देखो दिस इज डेल्टा कनेक्शन, तो यहां पे 57.7% क्रॉस सेक्शन एरिया रिक्वायर्ड है कंपेयर टू स्टार कनेक्शन, क्योंकि स्टार कनेक्शन के अंदर सर फेज करंट इक्वल टू लाइन करंट होता है, तो I प्रोपोर्शनल हमारे पास एरिया होता है सर। तो यहां पे करंट भी ज्यादा है तो एरिया भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा ना सर। किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। दोनों एक दूसरे का कंपेयर कर रहे हैं मेरे भाई, आप इसके कंपेयर में लेके चलो या इसको इसके कंपेयर में लेके चलो, बस एक स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए, या तो इधर का स्टेटमेंट समझ में आए या इधर का स्टेटमेंट समझ में आए। तो फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या बोला कि सर यहां पे अगर एरिया आपका बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी। तो सर यहां पे ये 57.7% कहां से लेके आ रहे हो मेरे भाई? बेसिक कैलकुलेशन 1/√3 इंटू 100% करना मेरे भाई, आपको 57.7 ही मिलने वाला है। ओके तो ये आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अभी देख लो आपने सुना है ना कि सर स्टार के अंदर वोल्टेज ज्यादा होता है, डेल्टा के अंदर कम होता है, उसको इसलिए यूज करते हैं। सारा कंफ्यूजन है दिमाग से ना आज मिटा देना मेरे भाई। अभी मैं बताऊंगा कहां पे वो चीजें आप क्या गलती करते हो, क्या सेंटेंस को आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हो। ओके चलो ठीक है, अब मेरे भाई ये पॉइंट बता दो, एक बार बता दे जाओ मेरे को कि हाँ सर फोर्थ पॉइंट हमारा क्लियर। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ पे ना 8 बजे आपके लिए लिखने बैठा था, तब जाके मैं आज सिंगल क्लास में ना 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को कंप्लीट करने जा रहा हूं, वरना मैं इसको लिखता रहता, लिखता समझाता। इससे तो अच्छा है कि मैं समझा दूं आपको, पहले लिख देता हूं। ओके चलो मेरे भाई, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास
डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ओके, यहां पे बोल रहा है सुटेबल फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट। अब सुनो मेरी बात, इसने क्या बोला कि सर जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है वो लो वोल्टेज के लिए आप प्रीफर करते हो और हाई करंट के लिए आप इसे प्रीफर करते हो। और जो यहां पे क्योंकि डेल्टा डेल्टा आपका ऐसा कनेक्शन होता है सर, ऐसा कनेक्शन होता है, तो सर इसमें एक करंट फ्लो होती है। ओके, इस करंट को आप बोलते हो कि सर यहां पे थर्ड हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये क्लोज पाथ होता है इसलिए यहां पे थर्ड हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है। समझ में आया कि सर यहां पे क्लोज पाथ बनता है तो उस क्लोज पाथ में एक थर्ड हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है। सर यहां पे ये पॉइंट बड़े ध्यान से सुन लो, अभी इस पॉइंट को है ना मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको समझाने वाला हूं, इस पॉइंट को अभी नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी ये याद रखो कि सर डेल्टा डेल्टा कनेक्शन लो वोल्टेज, अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट ज्यादा होगी ना मेरे भाई, अगर करंट कम होगी तो वोल्टेज ज्यादा होगा। तो हम इसको जो प्रीफर करते हैं सर, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे, इसको जो हम प्रीफर करते हैं लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए हम इसे प्रीफर करते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे जो इसको प्रीफर किया जाता है ना, अब देखो यहां पे आप इसको जब प्रीफर करते हो, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे ओके, इसको जो प्रीफर किया जाता है वो हाई वोल्टेज एंड लो करंट। अगर वोल्टेज हाई होगा तो करंट ही लो होगी ना, और इसका जो केवी होगा स्मॉल होगा और इसका केवी होगा वो लार्ज होगा। इस पॉइंट को अभी दिमाग में बिठा लो, अभी इस पॉइंट को मैं आगे क्लियर करने वाला हूं आपको, ओके, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट में इसको क्लियर करूंगा, अभी के लिए ये याद रख लो। अब देखो सर, यहां पे ये क्लोज पाथ बनाता है, तो क्लोज पाथ बनाता है तो सर अगर ये क्लोज पाथ में अगर करंट आपके पास फ्लो हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रही है, तो भैया इस करंट को आप बोलते हो थर्ड हार्मोनिक करंट। क्या बोलते हो? थर्ड हार्मोनिक करंट। तो हमेशा याद रखना कि डेल्टा के अंदर सर थर्ड हार्मोनिक करंट प्रोड्यूस होती है, डेल्टा के अंदर थर्ड हार्मोनिक करंट प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो आपके पास सिग्नल होगा वोल्टेज एंड करंट वो अपना साइनोसॉइडल का नेचर चेंज कर देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि जो आपके पास वोल्टेज एंड करंट होगा, जो साइनोसॉइडल मतलब साइन एंड कोस की फॉर्म में, तो वो उसका अपना नेचर चेंज कर देगा, नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। यहां पे जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा फिर भी आपको साइनोसॉइडल के अंदर ही मिलने वाला है। ओके, उसका कोई ये नहीं है कि आप कोड चेंज कर दोगे तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ चेंज कर जाएगा, नहीं करेगा। इंड्यूस ईएमएफ आपको साइनोसॉइडल के अंदर ही मिलेगा। यहां पे थर्ड हार्मोनिक करंट प्रोड्यूस हो रही है, तब भी थर्ड हार्मोनिक करंट क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि यहां पे सर ये क्लोज कनेक्शन है, ये क्लोज कनेक्शन है, तो यहां पे थर्ड हार्मोनिक करंट यहां पे प्रोड्यूस हो रही है। अगर थर्ड हार्मोनिक करंट यहां पे प्रोड्यूस हो रही है तो उसका मतलब यह नहीं है कि यहां पे आपके पास इंड्यूस ईएमएफ साइनोसॉइडल का नेचर चेंज कर देगा, नहीं करेगा। तो ये पॉइंट है ये। अब बताओ, क्या इसके अंदर आपको कहीं पे क्लोज पाथ मिलेगा? स्टार के अंदर ऐसा तो स्टार होता है, इसमें सर कहीं पे क्लोज पाथ ही नहीं मिलेगा। अगर कहीं पे क्लोज पाथ नहीं मिलेगा तो सर यहां पे सर्कुलेटिंग करंट थर्ड हार्मोनिक करंट होगी नहीं। थर्ड हार्मोनिक करंट कहां पे होगी? जहां पे उसको क्लोज पाथ मिले। तो सर यहां पे क्लोज पाथ नहीं है तो यहां पे थर्ड हार्मोनिक करंट नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे भाई? यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सर यहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है वो साइनोसॉइडल कब मिलता है? जब आप 3 लिंब का कोर यूज कर रहे हो। जब आप 3 लिंब का अगर कोर यूज कर रहे हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको साइनोसॉइडल मिलता है। अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ 5 लिंब का यूज कर रहे हो, 5 लिंब सेल टाइप का यूज कर रहे हो, तो आपको नॉन साइनोसॉइडल इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है, नॉन साइनोसॉइडल इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। ओके, मैंने एक पॉइंट आपको ये बोला है मेरे भाई, एक पॉइंट ये बोला है कि भैया इस पॉइंट को ना दिलो दिमाग से अभी दिमाग में बिठा लो कि डेल्टा लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए प्रीफर किया जाता है, लेकिन जो स्टार होता है हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए प्रीफर किया जाता है। अभी मैं इसको आगे बताने वाला हूं आपको। ओके, चलो ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब देखो मेरे भाई, अब आपको वो पॉइंट आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे भी मैं उसको समझा दूंगा। देखो यहां पे सबसे पहले ये देखो मेरे भाई, ये है डेल्टा और स्टार कनेक्शन में डिफरेंस। ये है भैया स्टार और डेल्टा के अंदर डिफरेंस। देखो क्या वो आपके पास जो डिफरेंस मैंने बताया वो डिफरेंस किस किस के बीच में था? एक बार मेरे को बताओ, क्लियर करो, वो डिफरेंस किस किस के बीच में था?
वो डिफरेंस किस किस के बीच में था, जल्दी बताओ। अभी जो अभी मैंने डिफरेंस बताया वो डिफरेंस किस किस के बीच में था, जल्दी बताओ बच्चे। और ये क्वेश्चन जेई में आएंगे भैया, जेई पूछेगा ना, इसी से फोकस करता है मेरे भाई, इसी से फोकस करता है। अगर थ्री फेज पे फोकस करेगा तो बड़े ध्यान से सुन लो, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। पहले वाला जो कनेक्शन में मैंने डिफरेंस क्रिएट किया वो किस किस के बीच में किया मेरे भाई, जल्दी बताओ। पहले वाला जो डिफरेंस क्रिएट किया, बिल्कुल सुमन बंसल ने बिल्कुल क्रिएट, बिल्कुल हाँ ये सही बात है। आप चलो बच्चे आप जागे हुए हो, मतलब डेल्टा डेल्टा और स्टार स्टार के बीच में आपने कंपैरिजन किया। सिर्फ किससे किया, वोल्टेज रेशियो से आपने कंपैरिजन किया और किसी से भी कुछ नहीं किया सर। सेम रेटिंग का वोल्टेज रेशियो इधर था, सेम रेटिंग का इधर वोल्टेज था आपके पास, उसी में आपने कंपैरिजन किया कि अगर इतना वोल्टेज इधर लाना है तो इधर क्या करना पड़ेगा, इतना वोल्टेज अगर इधर लाना है तो क्या करना पड़ेगा। अब वही कंपैरिजन हम कहां पे देखने वाले हैं मेरे भाई, हम यहां पे देखने वाले हैं, कहां पे, डेल्टा स्टार के अंदर। अब डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा करने पे क्या मिलता है, देखो डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा करने पे आपको क्या मिलता है मेरे भाई, देखो। अब देखो मेरे भाई, फेज टर्न, आपको मैंने बोला कि जो टर्न रेशियो लिया जाता है वो फेज वोल्टेज का लिया जाता है, बोला कि नहीं बोला। मैंने बोला कि लाइन का कभी भी आप टर्न रेशियो मत लेने बैठ जाना मेरे भाई, अगर लाइन का ले लिया तो गलत कर बैठोगे, वो छोटी सी गलती आपके 0 मार्क्स लेके आ जाएगी भैया। ओके, मैंने बोला कि भैया आते ही बोल दिया था आपको कि जो टर्न रेशियो लिया जाता है वो फेज वोल्टेज का लिया जाता है, ना कि लाइन वोल्टेज का, ना कि लाइन वोल्टेज का। तो भैया यहां पे सबसे पहले डेल्टा है, प्राइमरी डेल्टा है, सेकेंडरी स्टार है। तो प्राइमरी आपके पास डेल्टा आ गया, सेकेंडरी आपके पास स्टार आ गया। तो भैया डेल्टा के अंदर वी फेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज नहीं होता क्या? डेल्टा के अंदर सोचो, डेल्टा के अंदर फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज नहीं होता क्या? तो आप बोलो बिल्कुल होता है सर, फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज होता है। तो सर यहां पे हमने लिख दिया लाइन वोल्टेज। इसी का तो टर्न रेशियो निकाल रहे हो आप, सिर्फ इसी का टर्न रेशियो निकाल, यही टर्न रेशियो को रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, यही टर्न रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया कितना आया सर, लाइन वोल्टेज। अब देखो फेज, आपके पास जो फेज करंट, फेज वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन के अंदर, उसको कैसे लिखते हो, VL/√3 लिखते हो, नहीं लिखते हो, लिखते हो। अब देखो भैया ये √3 ऊपर चल जाएगा, VL से VL कट हो जाएगा, तो भैया √3 आएगा। तो भैया आप ये बताओ कि V फेज डेल्टा इक्वल्स टू √3 V फेज स्टार में लिख सकता हूं क्या? ये लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं। तो किसी किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, किसी किसी के ये दिमाग में ये आया होगा कि सर आपके पास फेज वोल्टेज है वो स्टार का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना गुना आपके पास ज्यादा होता है। फेज वोल्टेज है आपके पास, ओके, फेज वोल्टेज है डेल्टा का, वो अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इससे आपके पास ज्यादा मिलेगा, इससे आपको ज्यादा ही मिलेगा। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात भैया, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो सर, फेज वोल्टेज होगा डेल्टा का, वो स्टार से √3 मल्टीप्लाई करके ही आपको मिलने वाला है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछता ना, क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, आप उसकी लैंग्वेज सही तरीके से नहीं पढ़ते। वो हमेशा कहां पे जाता है, टर्मिनल पे जाता है भैया, टर्मिनल पे जाता है हमेशा। ध्यान सुनो, वो कहां पे जाता है भैया, टर्मिनल पे जाता है। अगर वो टर्मिनल पे बच्चे चला गया तो एक बार मेरे को बताओ कि टर्मिनल पे कौन सा वोल्टेज होता है, टर्मिनल पे कौन सा वोल्टेज होता है मेरे भाई, टर्मिनल पे कौन सा वोल्टेज होता है मेरे भाई?